ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ h इज कंपेरेबल विथ रेडियस, अगर h कंपेरेबल है विथ रेडियस, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें g का सिंपल सीधा पता है, g एट हाइट होगा क्या, ये होगा gm अपॉन ये है प्लैनेट, ये है सेंटर, ये है रेडियस r, एट अ डिस्टेंस h पे हमें फाइंड करना है, लेट्स से दिस इज डिस्टेंस h, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, h प्लस r, इसका होल स्क्वायर होगा क्या, gm इंटू h प्लस r की पावर -2। सिंपल, अगर रेडियस को डिवाइड कर दें होगा क्या, gm इंटू h बाई r प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई r, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये लिख सकते हैं। अब अगर h कंपेरेबल नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, अगर h कंपेरेबल है तो इसको डायरेक्ट पावर अंदर आ जाएगा, तो अगर पावर अंदर आएगा तो g का वैल्यू क्या होगा, हमारा g क्या आ गया, gm अपॉन r स्क्वायर 1 प्लस h बाई r की पावर -2, इसमें क्या था, हाँ ये r स्क्वायर, तो ये है, अगर कंपेरेबल नहीं है तो डायरेक्ट इसी से निकालेंगे, अगर कंपेरेबल है तो हम g को क्या करेंगे, gm अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस 2h बाई r, डन। ये क्या है, ये नथिंग, ये g है, ये g0 है, तो gh फाइनली ये प्रूफ होता है कि ये 1 माइनस 2h बाई r होगा, इफ g कंपेरेबल नहीं है, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ डन, ओके। सो ये हो गया g एट अ हाइट h और एट डिस्टेंस h फ्रॉम द, कह सकते हैं कि उससे, उस प्लैनेट से कितनी डिस्टेंस पे करना है, कंपेरेबल है तो कैसे करेंगे, नॉन कंपेरेबल है तो कैसे करेंगे। अब फॉर्मूला आता है कि h डिस्टेंस d पे फाइंड करना है, एट अ डेप्थ d, अभी ये कहता है एट अ हाइट h, अब लेट्स से डेप्थ है, सो सेकंड थिंग क्या है, एट अ डेप्थ d, वैल्यू ऑफ g एट अ डेप्थ d, सो सेकंड पार्ट क्या है, वैल्यू ऑफ g एट अ डेप्थ लेट्स से d, इसका मतलब क्या है, डेप्थ d पे g का वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, पहले मीनिंग पता करो कि ये अगर आपका प्लैनेट है, ये अगर आपका प्लैनेट है, ये आपका अगर सेंटर है, लेट्स से इसको थोड़ा बिगर करते हैं, पहले ये समझते हैं कि डेप्थ d का मीनिंग क्या है, डन। लेट्स से इट इज योर प्लैनेट, ठीक है, सर्कुलर नहीं बना, समझ लेना, ये है लेट्स से आपका प्लैनेट, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपका लेट्स से सेंटर है, ठीक है, तो एट अ डेप्थ d, लेट्स से हमें इस पॉइंट पे d डिस्टेंस डेप्थ में फाइंड करना है, d डिस्टेंस डेप्थ में हमें g का वैल्यू फाइंड करना है। हमने देखा था कि इधर कितना होता है, इधर g होता है, ऊपर gh होता है, एट अ डिस्टेंस डेप्थ में फाइंड करना है d पे, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये पता है कि ये रेडियस है, ये d है, तो ये कितना होगा, r माइनस d, ये डिस्टेंस हुआ r माइनस d, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, g एट अ डेप्थ d इक्वल्स, पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, g
1 इसका होता है शायद 1 माइनस, चलो इसको प्रूफ ही कर लेते हैं, छोड़ो प्रूफ ही कर लेते हैं। जनरल वे में जी कितना होता है, जी आपका होता है एट ए डिस्टेंस डी पे देखें अगर एट ए डेप्थ डी, तो जी एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। ये जनरल वे है लिखने का, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब तो जी एट ए डेप्थ डी इक्वल जी एम अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, आर अगर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर, आर अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस डी बाई आर का स्क्वायर, 1 माइनस डी बाई आर का स्क्वायर। फाइन, डन, ठीक है, ये हो गया। आगे कैसे देखेंगे, तो जी एट ए डेप्थ डी इक्वल जी एम बाई आर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ये नथिंग इट्स जी और जी नॉट, तो जी डी इक्वल जी टाइम्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई आर की पावर -2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आना चाहिए, हाँ तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहां से दो चीजें समझ में आती हैं, दो चीजें देखो। अगर लेट से डेप्थ है 0 और लेट से डेप्थ है r, लेट से एट अ सेंटर पूछा है हमसे, एट अ सेंटर का मतलब क्या है कि d इक्वल r है, सेंटर का मतलब यही हुआ ना कि एट अ d इक्वल r, और लेट से कुछ वैल्यू है एल्स, एल्स तो एल से केस में जीडी कितना आया, जीडी आया जी 1 प्लस डी बाई आर, वन माइनस डी बाई आर, अगर ये लेस देन है तो 1 माइनस डी बाई आर, हाँ 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है, ये आया। लेट से अगर सेंटर है तो r का वैल्यू अगर d के इक्वल रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो gd कितना हो जाएगा 0। तो हमेशा ध्यान रखो कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इज 0 ऑलवेज। 0 क्यों है ये पता चल गया, क्योंकि d अगर r रख देंगे, d अगर r रख देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू जी 0, तो gd कितना आ जाएगा 0। तो at the center of the planet acceleration due to gravity always be 0 for any planet. If you are finding for a center then it must be 0, okay, हमेशा 0 होगा, that's true। so हमने क्या देख लिया वेरिएशन ऑफ इसमें, चलो इसको समराइज करते हैं। समराइज कैसे करते हैं कि ये एक प्लैनेट है, ये है सेंटर, ये है रेडियस r, 3 पॉइंट फाइंड किए, एक पॉइंट है ये लेट से A, और इसको हम थोड़ा सा मैं नंबर्स में लिख देता हूं, लेट से इट इज अ पॉइंट H, क्योंकि ये हाइट पे है ना तो इसलिए, एंड ये ले लेता हूं हाइट H। लेट से अ पॉइंट D, एक पॉइंट D है, ये डिस्टेंस D ले लिया, और ये है सरफेस पे, ये है सरफेस पे S पॉइंट ले लिया, ये है सेंटर तो इसको ले लिया C पॉइंट। तो हमें क्या मिला, हमने क्या देखा कि चार चीजें हैं फाइंड। पहला
G8H, दूसरा G8S, तीसरा G8D, चौथा G8C। तो हमें ये चार फाइंड करने हैं कि G8H क्या होगा, S क्या होगा, D पॉइंट पे क्या होगा। H पॉइंट ये है, S पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है। तो हमने देखा कि GH क्या होता है, एट ए पॉइंट इधर ले लेते हैं, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट आपका D, सॉरी ये रहा पॉइंट आपका H, ये है पॉइंट H, ये है पॉइंट S, ये है पॉइंट D और ये है पॉइंट C। तो हमने देखा क्या कि H पॉइंट पे क्या होता है, G टाइम्स 1 प्लस 2H/R, ठीक है। ये हमने देखा पहला थिंग। दूसरा थिंग क्या है, G8 सरफेस क्या है, दैट इज G, इसको G0 ले लेना मैं, ठीक है। ये G0 है, बेसिक थिंग। हमने डेप्थ पे क्या देखा, डेप्थ पे क्या होता है, GH है पॉइंट D, ये क्या होता है G0 टाइम्स 1 माइनस D/R, फाइन। हमने ये भी देखा कि सेंटर पे क्या होता है, ये 0 होता है, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले याद रखना है, याद नहीं भी रख पाओगे तो ड्राइव कर लोगे, कोई लंबा ड्राइवेशन नहीं है, तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो ये इसका समरी है। ये वेरिएशन का समरी है कि कैसे वेरी कर रहा है, डन। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो वेरिएशन ऑफ G हो गया, ठीक है।